तेज बारिश से किसानों की फसलें हुई खराब, किसानों की मांग जल्द मिले मुआवजा और हो सर्वे। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम बारिश ने सोयाबीन की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं कुछ किसानों की फसल कट कर खेतों में रखी थी तो उनकी फसल भी पानी में खराब हो गई है। किसानों ने बताया कि इस बारिश ने सोयाबीन की फसल को पूरा बर्बाद कर दिया है। सोयाबीन की फली में दाने ही नहीं बचे हैं। उन्होंने बताया कि 80% से ज़्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं लोकेन सिंह सोलंकी, गांव रीछा चंदा, पटवारी हल्का नंबर 20। जैसा कि अभी सोयाबीन की ये स्थिति है कि अभी लगभग सभी खेतों में सोयाबीन पूर्णतः खराब हो चुकी है और स्थिति अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों में जल भराव होने के कारण खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी है और नष्ट के हिसाब से मतलब सोयाबीन 80 से 90% तक खत्म हो चुकी है, जिसमें किसानों की लागत भी नहीं बैठ रही है। जो हमने खर्चा किया, जो हमने खेती में लागत लगा के सोयाबीन को फसल को तैयार की, वो उसके मुकाबले मतलब मान के चलो आपके खर्चा रुपये हुआ और 20 पैसे मतलब उसमें उत्पादन हो रहा है। अब किसान कैसे पूरा करे इसका? इसलिए सबसे सरकार से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक मुआवजा राशि किसानों को प्रदान करें, जिससे किसानों की स्थिति सुधरे और आगामी जैसे गेहूँ चने अन्य भी फसलें बोना है तो उसके लिए किसानों की लागत निकल सके और शासन की ओर से सहायता मिले तो वो खेती किसानी में उनको पैसा काम आता है। मेरा नाम श्यामलाल भाटी है, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत रीछा चंदा से। अभी आप देख ही रहे हैं कि कितनी ख़राब स्थिति है। सोयाबीन में फलन है, अगर दाने भी लगे हैं तो छोटे छोटे दाने आए हैं। लोगों ने जो खर्चा किया है उसका उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और हम तो शासन से यही मांग करेंगे कि किसानों को अच्छे से मुआवजा दिया जाए ताकि अगली फसल में उन्हें सुविधा हो। पूरे क्षेत्र में सभी किसानों को इसका लाभ मिले। अगर सर्वे सही से नहीं हुआ तो सर्वे फिर से एक बार सही से करवा जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। अधिक वर्षा होने के कारण लोग परेशान हैं, फसल नहीं पकी है। नाम शिवलाल जी है, गाँव रीछा चंदा में रहता हूँ और सोयाबीन की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। अभी 80 से 90% बिल्कुल लागत भी नहीं निकल रही है सर। और मैं इस पंचायत का निवासी हूँ, सभी किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा लाभ मिले। करीबन 500। क्या नष्ट हुई है? फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मेरा नाम शंभू सिंह सोलंकी, मैं रीछा चंदा का रहने वाला हूँ। क्या फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसका पूरा मुआवजा दिया जाए। अगली लागत में हम जो भी लगाएंगे गेहूँ वगैरह, उसमें हमें खर्चा कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए हमें मुआवजा बराबर जरूर मिले। थोड़ी बहुत हमें सहायता मिलेगी तो हमें आगे के लिए फसल के लिए कुछ कर सकेंगे। मैं ईश्वरलाल शर्मा, निवासी ग्राम कुशलगढ़, वर्तमान में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सोनगढ़, जनपद पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। किसानों के संबंध में अभी तो ये आपदाई एक प्रकार की है कि अतिवृष्टि से जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है तो बहुत भयंकर नष्ट हुई कि पहले किसानों के अच्छी सोयाबीन पैदावार वगैरह सभी होती, पर इस बार तो कुछ किसानों ने फसल निकाल भी ली है तो 20 बीघा 25 बीघा का एवरेज आ रहा है। तो 20 किलो 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एवरेज आ रहा है। किसी समय में जो है 7-7 8-8 कुंटल सोयाबीन भी होती थी, लेकिन इस बार अतिवृष्टि से इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि कह नहीं सकते हैं। लेकिन किसानों से एक अनुरोध और भी है कि बीमा कंपनी वगैरह से भी फसल जो नष्ट होती है आकस्मिकता से, तो पीला मोजक वगैरह नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पीला मोजक एक बीमारी है और बीमारी की दवाई उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से कहीं अपने को बीमा कंपनी में भी दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी चीज है अतिवृष्टि और आकस्मिकता है जो है भगवान का प्रकोप ही मानो इसको, के प्रकोप से फसलें नष्ट हो गई थी। इसलिए शासन से जो भी अनुरोध करना चाहिए किसानों को, और शासन जो भी है इसका मुआवजा वगैरह देना चाहिए। सूखा रात में पहले मिला था उस टाइप से इस बार भी किसानों को शासन की तरफ से अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सभी फसलें नष्ट हो गई। और अधिकांश क्षेत्र में तो, पूरा रतलाम जिला की बात कर रहा हूँ, अधिकांश क्षेत्र में तो भूसा के लायक भी सोयाबीन नहीं बची के ढांडे डोर के मवेशी के लिए भूसा भी उपयोग कर ले, बिल्कुल सड़ गई है, पानी से गल गई है, नष्ट ही हो गया, बिल्कुल काले खेत पड़े हुए, यानी फसल बोई भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो यही कहना है मेरा कि किसानों से भी और शासन से भी किसान के द्वारा अनुरोध होता है, अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी से अनुरोध करके शासन से किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा वगैरह दिलवाना चाहिए, क्षतिपूर्ति हो, ताकि भगवान के प्रकोप का, यही मेरा कहना।